आगरा मेट्रो परियोजना का पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया अनावरण। कार्यक्रम में बोले पीएम, दिल्ली मेरठ 14 लेन की सड़क जल्द तैयार होगी। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी और मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कार्यक्रम में बोले पीएम, आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट परंपरा के साथ आधुनिकता का प्रतीक। दिल्ली मेरठ 14 लेन की सड़क जल्द होगी तैयार। दिल्ली में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लंबे ऑपरेशन के बाद 5 आतंकी किए गए गिरफ्तार। 5 आतंकियों में खालिस्तानी संगठनों से जुड़े आतंकी भी शामिल। आतंकी कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 12वां दिन। किसानों का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम, कृषि कानून वापस लो तब खत्म होगा आंदोलन। किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का आह्वान। कल बुलाए गए भारत बंद को कई राजनीतिक दलों का समर्थन। भारत बंद से पहले अलर्ट मोड पर राज्य। मेरठ में भारत बंद को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारी। सपा के किसान यात्रा को लेकर एमएलए रफीक अंसारी नजरबंद। एमएलए रफीक अंसारी के घर पर सीओ एसओ की तैनाती। सपा विधायक रफीक अंसारी नजरबंद। रफीक अंसारी ने साधा राज्य सरकार पर निशाना। बोले, लोकतंत्र की हत्या है। किसानों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। सपा इसका पुरजोर विरोध करती है। किसान आंदोलन के समर्थन में अखिलेश यादव नजरबंद। ट्वीट कर किसान यात्रा में शामिल होने की अपील की। ट्वीट कर लिखा, कदम कदम बढ़ाई जा, दम का सर झुकाए जा, जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाई जा, किसान यात्रा में शामिल हो। किसान प्रोटेस्ट पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोली, किसानों को सरकार के साथ चर्चा में बिल्कुल भी दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है। देहरादून बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का अंतिम दिन। आज मंत्रिमंडल के साथ की मंत्रणा बैठक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित पूरा मंत्रिमंडल बैठक में रहा मौजूद। बैठक में कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन की गई चर्चा। राजस्थान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच का सियासी ड्रामा शुरू। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर एक बार फिर से अपनी सरकार गिराने की साजिश रचने का सचिन पायलट पर लगाया आरोप। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कांग्रेस पर हमला। कहा, पार्ट टाइम राजनीति करता है गांधी परिवार, किसानों से कोई सरोकार नहीं। एफआईआर पर बवाल। सोशल मीडिया पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को ललकारा। कहा, दम है तो अरेस्ट करो वरना खुद दूंगा गिरफ्तारी। कल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी ने काफी गुस्सा किया था जाहिर। जनता दल यूनाइटेड विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी को अंडरवर्ल्ड की धमकी। फोन पर बोला गया, भाजपा और संघ के लोगों के संग उठना बैठना बंद करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। गुलाम रसूल ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई एफआईआर। नवादा जिले के छबैल गांव में जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता बरन ठाकुर की गला रेतकर हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मरने से पहले पुलिस को सूचना देने खून से लथपथ पहुंच गए थाने। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में दम तोड़ा। रामपुर में अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम योगी ने सड़क हादसे पर जताया दुख। रामपुर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश। घायलों के राहत और उपचार की व्यवस्था अपनी निगरानी में कराएं। योगी सरकार ने निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा। महोबा से निलंबित एसपी और आईजी रेंज बांदा ने घोषित किया इनाम। आईपीएस पर महोबा के क्रशर कारोबारी की हत्या करने का था आरोप।
एक बार फिर किसान आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। साथ ही जनता से की अपील, अन्न उगाने वाले किसान भाई हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दें। भारत बंद में शामिल नहीं होंगे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कृषि कानून को अदानी अंबानी कृषि कानून बताया, बोले रद्द करने होंगे ये कानून और कुछ भी मंजूर नहीं। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 33,000 नए मामले आए सामने, 391 की मौत, 39,109 लोग हुए ठीक। संक्रमितों की कुल संख्या 96,77,203 के पार। अफगानिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल सुहेला सिद्दीकी का निधन। कोरोना वायरस से संक्रमित थी सुहेला सिद्दीक। सरदार मोहम्मद दौड़ खान मिलिट्री हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। टीवी इंडस्ट्री में मातम की खबर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस दिव्या भटनागर की हुई मौत। नेपाल पीएम की बढ़ती मुश्किलें। रूलिंग पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचेंगे ओली। चिट्ठी भेजकर कोरोना महामारी की वजह से बैठक में नहीं शामिल होने की बात कही। बैठक में शामिल होने की कही बात, साथ ही उन पर लगे आरोपों पर सफाई देने से इनकार किया। पौड़ी नरेंद्र सिंह नेगी ने कोरोना को हराने के लिए छोड़ी जंग। लोगों से की कोविड-19 के नियमों के पालन करने की अपील। गढ़वाली बोले संदेश देकर कर रहे हैं लोगों को जागरूक। कोरोना वायरस की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान हो रही सराहना। जिले में अब तक 4,100 के पार पहुंचे कोरोना के मरीज। अब तक 40 लोगों की हो चुकी है मौत। सरहद पार पहुंची भारत के किसान आंदोलन की आवाज। कनाडा पीएम के बाद ब्रिटेन और यूएन में भी इसको लेकर उठी आवाज। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का किया आह्वान। अंतरिक्ष में भेजी सौगात। आईएसएस पर गए अपने 4 एस्ट्रोनॉट को धरती से न्यू ईयर भेजा गिफ्ट। आज स्पेसक्राफ्ट आईएसएस पहुंचाएगा गिफ्ट। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कॉन 9 रॉकेट के जरिए इसे किया गया था लॉन्च। कैट का ईडी को पत्र लिखकर अमेजॉन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कारोबारी संगठन ने अमेजॉन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के बाजार खराब करने वाली कीमतों से छाटे। कारोबारियों को उठाना पड़ रहा नुकसान। महंगाई की मार लगातार 6वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 83.71 और डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। इससे पहले रविवार को भी डीजल की कीमत 30 पैसे और पेट्रोल की कीमत 28 पैसे तक बढ़ी थी। आईसीएसआई एग्जाम दिसंबर की बजाय जून में दे सकते हैं परीक्षा। आईसीएसआई ने एक्टिवेट किए ऑप्ट आउट एप्लीकेशन। लिंक दिसंबर के बीच उनके स्वयं या किसी करीबी रिश्तेदार के कोविड-19 पॉजिटिव होने की रिपोर्ट साक्ष्य के तौर पर सबमिट करना होगा। मुंबई में ऑपरेशन ऑल आउट। मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बड़ी संख्या में अपराधियों पर कसा शिकंजा। 3 घंटे में 362 अपराधियों के घर जाकर की पूछताछ। 22 ताड़ीपार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय में बारात निकलने की खुशी में चली गोली से 11 साल की बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया नेशनल हाईवे 31 जाम। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर करवाया शांत। हर्ष फायरिंग करने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। धुंध के कारण पटना की हवा और जहरीली हुई। उत्तर और दक्षिण बिहार में गिरेगा पारा। मौसम विभाग का अनुमान कि आने वाले दिनों में धुंध और बढ़ेगी। हवा की रफ्तार 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर पश्चिम की तरफ से रहेगी।
दिल्ली में सर्दी के साथ बढ़ रहा प्रदूषण, कई इलाकों में 400 के करीब पहुंचा AQI। विवेक विहार और सोनिया विहार का भी AQI 444 और 435 किया गया दर्ज। हरियाणा में सीजन की पहली धुंध से हिसार में एक के बाद एक 15 गाड़ियां भिड़ी। रोडवेज बस की टक्कर से 2 टुकड़ों में बटा ट्रैक्टर, 20 लोगों को मामूली चोट। हरियाणा में सड़क हादसे में खत्म परिवार, कैंटर और बलेनो की टक्कर में BSF जवान समेत परिवार के हादसे में मौत। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों का पोस्टमार्टम करार शव परिजनों को सौंपा गया। महाराजगंज में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत। मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। फरेंदा थाना क्षेत्र के पिपरा मौनी के पास हुआ हादसा। बीजापुर में टावर पर चढ़कर युवक ने लगाई छलांग, हाई टेंशन तार में फंसकर युवक की मौत। परिजनों का कहना, मानसिक रूप से बीमार था युवक। नैमेड थाना क्षेत्र का मामला। जयपुर के भिलवाड़ा में हुआ भीषण सड़क हादसा, वैन और ट्रेलर में हुई जबरदस्त भिड़ंत। शादी से लौट रहे मां बेटे समेत 5 लोगों की मौके पर मौत। 9 लोगों की हालत गंभीर, घायलों को MG अस्पताल में कराया गया भर्ती। जोधपुर में पति ने पत्नी की कैची मारकर की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस को खुद फोन कर दी जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के मीरा रोड से पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। लापता युवक का पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के किया अंतिम संस्कार। 10 दिन पहले पत्नी ने लापता होने की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। परिवार की तरफ से अज्ञात शव की फोटो मांगने पर सुलझी गुत्थी। कानपुर में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सीएमओ सख्त। सीएमओ ने शिवराजपुर स्थित CHC में मारा छापा। नर्स करा रही थी महिला की डिलीवरी। सीएमओ ने नदारत डॉक्टरों के वेतन रोकने के दिए निर्देश। लखनऊ में दबंग अपराधियों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने की शीशा लाउंज में 5 राउंड फायरिंग। लोगों ने लगाए पुलिस प्रशासन पर आरोप, बिना अनुमति के चल रहे थे धरने से हुक्काबाज। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर किडनी चोरी का आरोप। मृतक के परिजनों का डॉक्टरों पर आरोप, किडनी निकालने की वजह से हुई युवक की मौत। CJM कोर्ट ने SP सिटी को सौंपी मामले की जांच। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक अपराधी गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली, मौके से एक अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। एक बदमाश मौके से फायदा उठाकर हुआ फरार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अफीम बेचकर वापस लौट रहे 2 नशा तस्करों को 9.47 लाख रुपए के साथ किया गिरफ्तार। एक के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज। पौड़ी में 12 घंटे के बजाय जनपद पौड़ी में पुलिसकर्मी करेंगे अब 8 घंटे की ड्यूटी। SSP पौड़ी ने दिया आदेश। जनपद के पुलिस रोस्टर को 3 चरणों में बांटा गया। कन्नौज में कार्यक्रम स्थल नवीन आलू मंडी ठठिया जाते वक्त सपा सदर विधायक अनिल दोहरे की हुई गिरफ्तारी। अखिलेश यादव के निर्देश पर ठठिया प्रदर्शन करने जा रहे थे विधायक। गाजियाबाद में कविनगर इलाके से लापता कारोबारी को दिल्ली से किया बरामद। घाटे को पूरा करने के लिए रकम जुटाने गया था कारोबारी। हरदोई में रेलकर्मी के अपहरण से मचा हड़कंप। घर से ड्यूटी के लिए निकला था युवक। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच। जयपुर में बेटे ने रची खुद के अपहरण की साजिश। पिता से मांगी फिरौती, उधारी चुकाने के लिए पिता से पैसे न मिलने पर कराया खुद का अपहरण। पुलिस ने दोस्तों सहित युवक को किया गिरफ्तार। आगरा में कीचड़ भरे रास्ते पर बाइक फिसलने से महिला घायल। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर जलभराव की समस्या के चलते हुआ हादसा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। ग्रामीणों ने हंगामा कर नाले को बनाने की मांग की।
औरैया में जिला पंचायत इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की दादागिरी, कॉलेज में तैनात क्लर्क को पीट कर जिंदा जलाया। क्लर्क को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। मुरादगंज थाना क्षेत्र के जिला पंचायत इंटर कॉलेज की घटना। गाजियाबाद में वर्दीधारी लुटेरों ने तमंचे की नोक पर व्यापारी से की लूट। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। लाजपत नगर के शनि चौक की वारदात। बुलंदशहर में पुरानी सब्जी मंडी में 9 दुकानों में चोरों ने ताला तोड़कर दिया चोरी की घटना को अंजाम। वारदात के बाद सब्जी व्यापारियों में रोष। व्यापारियों ने पुलिस पर लगाया गश्त न करने का आरोप। पुलिस घटना की जांच में जुटी खुजत। जौनपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। युवक से असलहा भी बरामद। बुलंदशहर में कलयुगी बेटे ने की शराबी पिता की हत्या। आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर कबूल किया अपना अपराध। मृतक के शराब और जुआ की लत से परेशान था परिवार। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के नवादा से रेप का मामला आया सामने। अर्धनग्न अवस्था में पेड़ से लटकी मिली 25 वर्षीय महिला की लाश। प्रेम प्रसंग के चलते दिया गया वारदात को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने जंगल से बरामद की महिला की लाश। कानपुर में शादी वाले घर में छाया मातम। गांव के पास मिला दूल्हे का शव। कल बारात जाने की तैयारी के लिए पार्लर जाने के लिए घर से निकला था दूल्हा। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। बुलंदशहर में तालाब में तैरता मिला युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव की कर रही है शिनाख्त। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला ने अमीर बनने की चाह में अपने पति का किया 10 लाख रुपए का सौदा। पीड़ित पति का परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा और खुद का सौदा रोकने के लिए आवेदन किया। आगरा में आईएसबीटी बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। छत्तीसगढ़ के कोरिया में जंगली भालू ने कुछ लोगों पर किया जानलेवा हमला। हमले में 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे ने दी दस्तक। प्रदूषण के प्रकोप के बीच कोहरे से बढ़ी धुंध से राजधानी दिल्ली में यातायात की रफ्तार पर पड़ा असर। मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में छाई कोहरे की चादर। घना कोहरा होने के कारण नेशनल हाईवे 58 पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का कार्डियक अरेस्ट से निधन। पिछले 11 दिनों से निमोनिया, कोरोना और हाइपरटेंशन की वजह से थी हॉस्पिटल में एडमिट। दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर और वरुण धवन के बाद अब मनीष पॉल कोरोना का शिकार। अपकमिंग फिल्म जुग जुग जियो की कर रहे थे शूटिंग। फिल्म आदिपुरुष में लंकेश का किरदार निभा रहे एक्टर सैफ अली खान ने अपने बयान पर मांगी माफी। सीता के अपहरण को जायज ठहराने वाला दिया था बयान। अभिनेत्री सायरा बानो ने दिलीप कुमार के लिए की दुआ की अपील। कहा साहिब की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए दुआ करें। भाजपा सांसद सनी देओल ने किसानों को सपोर्ट करते हुए की अपील। कहा मामला किसानों और सरकार के बीच का है, बीच में कोई ना आए। बिग बॉस 14 में राहुल का अपनी इच्छा से जाने से सभी सेलेब्स शॉक्ड। कहा राहुल वैद अभी सफर लंबा है, फैंस वापस लाना चाहेंगे। सिंगर सलमा आगा की बेटी जारा को सोशल मीडिया पर मिली रेप की धमकी। मैसेज करने वाले लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं। शादी के बंधन में बंधी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिनेत्री शिरीन सेवानी कोरोना काल में की उदयन सचन से कोर्ट मैरिज।
एक्टर सोनू सूद की बदौलत पिछले 12 सालों से जिंदगी से जंग लड़ रहे छत्तीसगढ़ के अमन को मिली नई जिंदगी। रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी के चलते पिछले 12 वर्षों से बिस्तर पर, 12 साल बाद अपने पैरों पर होंगे खड़े। रावण के किरदार को पॉजिटिव दिखाने पर सैफ अली खान पर भड़के महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम। कहा, फिल्म में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। अनिल कपूर और अनुराग कश्यप के बीच एक और सोशल मीडिया वॉर। अनिल ने कहा, मेरी गाड़ी 40 साल तो चली, तेरी अभी तक गैरेज से ही नहीं निकली। हॉलीवुड की चर्चित फिल्म टेनेट ने ओपनिंग वीकेंड में किया धमाल। लगभग 5 करोड़ का ग्रॉस किया कलेक्शन। नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी फिल्म छोरी की शूटिंग को लेकर एक्साइटेड। कहा, अपने रोल के लिए हॉरर फिल्में देखे 10 रातों तक सो नहीं पाई। वरुण और सारा की फिल्म कुली नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा थिएटर में भी की जा सकती है रिलीज। डिजिटल पार्टनर फिल्म को पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने पर दे रहे जोर। सुशांत के सम्मान में शेखर सुमन का सोशल मीडिया पर ऐलान। कहा, सुशांत को अब तक न्याय नहीं मिला, इसलिए नहीं मनाया गया अपना बर्थडे। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे कई सितारे। अब सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने कही ये बात। किसान हमारी सभ्यता के संस्थापक। आलिया भट्ट ने शुरू की फिल्म RRR की शूटिंग। राजामौली ने कहा, हमारी प्रिय सीता का RRR के सेट पर गर्मजोशी से स्वागत। राहुल रॉय ने सभी फैंस को कहा शुक्रिया। कहा, मैं ठीक हो रहा हूं, इतना प्यार और प्रार्थनाएं देने के लिए धन्यवाद, जल्द ही वापस आ जाऊंगा।